नमस्ते नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और स्टूडेंट के पास आए हैं जो वीर पीजी में रहते हैं और यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आइए उनके बारे में पहले कुछ जानते मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ 1-2 महीने पहले आया हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी मैंने हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट की है और इंग्लिश मीडियम से मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। और जो आप यहाँ आए हो उसके बाद कोचिंग के लिए सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेरे को ये बताएं। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और मैंने इस पे कुछ लोगों से सलाह ली है और उन्होंने मुझे कहा है कि कोचिंग लेने पे ज़रूर थोड़ी सी आपकी मेहनत कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हैं। बल्कि कई लोगों ने मुझे ये सलाह दी है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से करते हैं तो कई सारे आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और आपकी पकड़ मजबूत होगी। हाँ, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो? हाँ, मैं फिलहाल तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी से आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस लेवल तक यूपीएससी के लिए मेहनत की आवश्यकता है, अगर मैं उतना करता हूँ तो अवश्य मैं कर सकता हूँ। और मैं इसके कई सारे उदाहरण हैं, पीछे भी कई सारे बच्चों ने सेल्फ स्टडी के द्वारा ही यूपीएससी का एग्जाम अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया है। तो ये कहना कोई भी गलत नहीं होगा कि यूपीएससी की तैयारी आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। कोई ये सेल्फ स्टडी करने का मोटिवेशन कहाँ से आया है? मोटिवेशन ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि बचपन से लेकर अभी तक मैंने विशेष कोचिंग नहीं की है। खुद से ही पढ़ना और एग्जाम में अच्छा करना, ये बचपन से ही एक हैबिट रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं उसी कारण इस हैबिट को अभी तक फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँगा तो कर पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगा। तो भाई आप मेरे को ये बताएं कि आपका स्टडी का सोर्स क्या क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने नोट्स लिए हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स भी आप चाहे तो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, तो उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स, दैट्स ऑल आई एम फॉलोइंग। तो कुछ बुक का नाम तो बताएं भैया। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स में चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बुक रमेश सिंह, अगर आप पॉलिटी के लिए चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत, सबको ही पता है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेफरेंस बुक तो लगभग सबको पता है। जहाँ तक नोट्स का सवाल है तो आपको मार्केट में किसी भी क्वेश्चन के लगभग सारे कोचिंग के नोट्स मिल ही जाते हैं, आप उसमें कोई भी ले सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि आपने सारे कोचिंग का नोट्स ले लिया पढ़ने बैठ गए। एक तो सिलेबस ऐसे ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से आपने सारे कोचिंग का नोट्स ले लिया, दैट विल मेक इट अ बिग बल्की, तो उसे कंप्लीट करवाना संभव नहीं होगा और अल्टीमेटली आप क्विट कर जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि कोई भी एक नोट्स लें, एक सोर्स लें और उसे रिपीटेडली बार बार रिवीजन करें, बार बार उसी को पढ़ें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो क्या आप ये फॉलो कर पाते हैं? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और नोट्स भी मैंने सबके नहीं लिए हैं, ऑफ कोर्स मैंने एक ही लिए हैं और मैंने स्टार्ट किया है, कुछ इनिशियल सब्जेक्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ एंड होप फॉर द बेस्ट इन अपकमिंग डेज। तो आप मेरे को ये बताएं कि आप कितने घंटा सेल्फ स्टडी कर पाते हैं ये रूम में? मैं तो ऐसे 5-6 घंटे डेली प्लान करता हूँ, इससे कम नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फोकस्ड हूँ उसी पे। ऐसा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे या फिर कुछ लोग बताते हैं 18 घंटे किताब खोल के बैठे हैं और दिमाग कहीं और है। तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 5-6 घंटे ही पढ़ूँ और अच्छे से पढ़ूँ, जो पढ़ रहा हूँ उसे ग्रेस कर पाऊँ। आप अपने अनुभव से मेरे को ये बताएं कि यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा फोकस किया जा सके? इस सवाल का जवाब तो अगर पिछले ट्रेंड्स को देखें उसके आधार पर आसानी से दिया जा सकता है। मेनली मैं 4 पिलर्स के नाम लेना चाहूँगा। उसमें से पहला है हिस्ट्री, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा ले सकते हैं आप पॉलिटी, और उसके साथ एक और सब्जेक्ट ले लीजिए इन्वायरमेंट। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हैं आप, जिनको अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं केवल इन 4 सब्जेक्ट्स को ही, तो मोर देन 50 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है, आप यूपीएससी की प्री के एग्जाम में। तो इन चारों सब्जेक्ट पे ज्यादा पकड़ होना चाहिए स्टूडेंट को? बिल्कुल ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी
मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है। तो ये 4 सब्जेक्ट का आपका स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्लान क्या है, ये 4 सब्जेक्ट को कैसे आप तैयार करते हैं? बिल्कुल इन 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही किया है इन्हीं में से 2 सब्जेक्ट को लेकर। मैं स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। तो इसके आगे जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं मैं उनको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद से जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कंप्लीट करूंगा। जो उस स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जो गांव घर में रह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं? बेशक अगर यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, पिछड़े गांव में होते हुए, इतना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई व्यक्ति यहीं तक रुक जाए। अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो बेशक आप खुद से ही तैयारी कीजिए, बुक्स उठाइए। आजकल मेरे हिसाब से सोर्स की बिल्कुल ही कमी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, सोर्स आपको हर जगह ही उपलब्ध है। कोई भी एक सोर्स लीजिए, उस पर टिके रहिए, डट कर उसको फॉलो कीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा कैपेबल होते हैं, वो निश्चित ही कर पाएंगे अगर उनको थोड़ा सही माहौल दिया जाए, सही गाइडेंस दिया जाए। तो यहाँ आप मुखर्जी नगर में पीजी में आप कैसे आए हैं? दरअसल मैं एग्जाम देने आया था, एक नियर बाई स्टेट में एग्जाम देने आया था। उसके बाद से मैंने पता किया तो मुझे यहाँ काम मिल गया। तो एक भैया ने मुझे यहाँ पे बुला लिया कि यहाँ पे आओ, यहीं पर आना और कोशिश करना यहीं पे तुम तैयारी कर सको। तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने आया, वो मेरे साथी आए थे यहाँ पे, फिर पीजी में भी उन्होंने मुझे रखवाया और तब से मैं यहाँ पे हूँ। तो आप वीर पीजी में रह रहे हैं? हाँ, वीर पीजी में रह रहा हूँ फिलहाल। तो वीर पीजी का फैसिलिटी क्या क्या है? यहाँ पे खाने की बात करें तो सुबह में नाश्ता, 2 टाइम खाना, लंच एंड डिनर। उसके अलावा फिल्टर का पानी आरओ लगा हुआ है। उसके अलावा बिजली और बेड और बाकी सब चीज़ें हैं लगभग। अलमीरा भी है और वाईफाई भी है यहाँ पे। उसके अलावा मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें आवश्यक हैं। अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक ये चीज़ें हैं और इतनी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो आप ये शेयरिंग रूम में रह रहे हैं? हाँ, दिस इज 2 सीटर। थोड़ा आप इनका रूम दिखा दीजिए भैया। दिस इज 2 सीटर रूम। आप जिस शेयरिंग रूम में रह रहे हैं इसका रेंट क्या है? जैसे कि मैंने बताया, हम लोग एक रूम में 2 जने हैं और 6,000 रुपये पर पर्सन पर हेड इसका रूम रेंट है। 6,000? हाँ, 6,000। तो ये मुखर्जी नगर से कितना दूर पे है? ये मुखर्जी नगर, मेन मुखर्जी नगर जो मार्केट है जहाँ पे लगभग सारी कोचिंग्स है, उससे 1-2 किलोमीटर मुश्किल से है। तो यहाँ का पीजी मालिक कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं? मालिक तो अच्छे ही हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड एक्शन लिया जाता है। थैंक यू भाई, आपने अपना कीमती समय मेरे को दिए हैं और आप अच्छे ज्ञान से मेरे जितना स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मोटिवेट किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और सभी को धन्यवाद। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी स्रोत नहीं होना चाहिए आपके मोटिवेशन के लिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सेल्फ रूप से मोटिवेट हो, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है उनके लिए और वही काम करेगा। एक्सटर्नल जितने भी मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा चलेंगे तो 1 से 2 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं। इसलिए ट्राई टू फाइंड रीजन दैट मोटिवेट्स योरसेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन ढूंढिए, वही आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र साबित होगा।